केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर महेश जोशी का हमला। एक असफल जल शक्ति मंत्री हैं जो अपनी ईगो में, जो अपने पूर्वाग्रहों में, जो अपनी आत्ममुक्ता में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने आगे कुछ नजर नहीं आता। 13 जिलों में बुधवार को कांग्रेस का ईआरसीपी को लेकर प्रदर्शन। सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच हो चुकी है बयानबाजी। क्या ईआरसीपी बनेगा 2023 में बड़ा चुनावी मुद्दा? पूर्वी राजस्थान पर बीजेपी कांग्रेस की नजर। ईआरसीपी बहाना, पूर्वी राजस्थान निशाना। सियासत की प्यास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। ईआरसीपी अचानक से सियासत का सबसे सुर्ख केंद्र बन गई है। ईआरसीपी की फुटबॉल केंद्र और राज्य के बीच है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एक दूसरे के निशाने पर हैं। कांग्रेस अब मामले को लोगों के बीच लेकर जाने की तैयारी में है। 13 जिलों में लोगों के बीच ईआरसीपी को लेकर केंद्र की कथित वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल जिस तरह मेवाड़ के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश की सत्ता का सूरज मेवाड़ से उगता है, वैसे ही नया पॉलिटिकल नैरेटिव अब राजनीतिक उपेक्षा झेलते रहे पूरी राजस्थान को लेकर बन गया या बनाने की कोशिश हो रही है। भाजपा इसको करौली मामले से ध्यान हटाने का हथकंडा भर बताकर खारिज कर रही है। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि ईआरसीपी पर अचानक क्यों बढ़ गई सियासी गर्मी। क्या पूरब से निकलेगा अगले विधानसभा चुनाव का रास्ता? और कोरी सियासत या सूखे कंठों को तर करने के लिए भी काम होगा। भाजपा प्रवक्ता पंकज मीणा जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं और मिथिलेश जैमिनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज मीणा जी, कांग्रेस बहुत खुश है इस बात को लेकर कि आपसे कुछ कहते नहीं बन रहा है ईआरसीपी को लेकर। पंकज जी। शर्मा साहब, कांग्रेस का हमेशा का काम करने का एक स्टाइल रहा है। काम करेंगे नहीं और झूठ और फरेब से जनता को गुमराह करेंगे और वही काम ही कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है और संविधान के अनुसार केंद्र के और राज्यों के काम आपस में बटे हुए हैं। जल वितरण, चाहे वो पेयजल हो चाहे सिंचाई जल हो, ये काम राज्य सरकार को करना होता है। इवन उस भूमि पे जो भूजल है या सतही जल है उस पे अधिकार भी राज्य का ही होता है जी। ये एक व्यवस्था सीधी सीधी बनी हुई है। अब आपको अगर मान लीजिए जल की कोई बड़ी योजना लानी है तो निश्चित रूप से इसके लिए फंड की व्यवस्था भी राज्य को करनी पड़ेगी और एग्जीक्यूशन भी राज्य को करना पड़ेगा। अब ये ईआरसीपी में क्या हो रहा है, 2018 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार थी तब ये प्रोजेक्ट बनाया गया 50% के पैसे के रेशो में, और उसमें तय ये हुआ कि इसमें कुछ पानी नर्मदा से आएगा और कुछ काली सिंध और परवन नदी से पानी आएगा। और जब हमको कैनाल बनानी है और कैनाल में पानी लाना है तो सबसे पहले तो हमको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को मैं एक प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने पानी की व्यवस्था की क्या? आपने एक बार भी मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा का पानी लेने के लिए किसी भी प्रकार का डायलॉग किया क्या बैठ के? अच्छा, दूसरी चीज आप कहते हैं कि भाई 50% रेशो में पैसा देना संभव नहीं है, 75-25 में दे या 90-10 में दे। तो पैसा लेने के लिए आपने इस प्रोजेक्ट सैंक्शन कराने के लिए या केंद्र की इसमें भागीदारी के लिए एक बार भी राजस्थान के किसी भी मंत्री ने, किसी भी अधिकारी ने, कोई मुख्यमंत्री, आप क्या क्या कर गए थे पंकज जी? आप जाने से पहले क्या बात की? क्या 18 में जाने से पहले क्या क्या कर गए थे आप? इनके लिए क्या क्या बाकी छोड़ के जाने के टाइम मध्य प्रदेश से आपने बात नहीं की थी क्या? जब प्रोजेक्ट बनाया गया होगा तो मध्य प्रदेश से तो बात कर लेंगे या कर ली, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा ना? बात हुई है शर्मा साहब, परंतु उसके लिए एक सहमति के ऊपर लेटर के ऊपर साइन होता है दोनों मुख्यमंत्री का। मैं आपको वही निवेदन कर रहा था, एक बार मैं पूरी बात कर लूं जी। अब पिछले 2 साल के अंदर ये हुआ है
कि केंद्र ने अपनी पहल पे दोनों राज्यों को बैठाने की कोशिश की कि भाई आप साथ में बैठिए और बातचीत करिए। मजे की बात देखिए कि जिस राजस्थान को पानी लेना है, जिस राजस्थान को इसके लाभान्वित होना है, वो एक बार भी वहां उस मीटिंग के अंदर नहीं आया। इवन ना तो मुख्यमंत्री ना यहाँ के पीएचडी मंत्री कभी केंद्र की किसी मीटिंग में गए, जबकि मध्य प्रदेश जिसको पानी देना है वो 2 बार इस मीटिंग में आ चुका, 7 बार मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें 2 बार वो आ चुका है। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप पंकज। स्वर्णिम चतुर्वेदी 1 मिनट जवाब ले लो इस बात का, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए, मैं तो जेपी जी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में ईआरसीपी प्रोजेक्ट की बात वसुंधरा जी के समय शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी को हम सब ने सुना था, सबसे पहले जयपुर में सुना था जब उन्होंने कहा कि मुझे प्रपोजल मिला। अजमेर में हमने सुना कि मुझे जयपुर में प्रपोजल मिला था। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर का मतलब होता है जो भी तकनीकी रिपोर्ट बनती है कि कहाँ से कहाँ तक नहर जाएगी, क्या खर्चा होगा, कितनी बनेगी और कहाँ से पानी आएगा, विशेष रूप से ये सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है और मुझे अब इस पर निर्णय लेना है। इससे 2 लाख हेक्टेयर राजस्थान की भूमि सिंचित भी हो सकेगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो सबने सुना। लेकिन एक अजीब वाक्य ये हुआ भी कुछ दिन पहले, जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान से ही है, हमें दुर्भाग्य है राजस्थान का कि वो राजस्थान के लिए कोई योजना नहीं ला सके। और जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बार बार बात होती थी कि आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रपोजल है, प्रधानमंत्री जी यहाँ कह के गए कि इस पे मैं निर्णय लूंगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा नेता प्रतिपक्ष को कि आपके नेतृत्व में हम चल करके प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए तैयार हैं कि इसको स्वीकृत करें। राजस्थान सरकार तो चला ही रही है ये प्रोजेक्ट, लेकिन केंद्रीय प्रोजेक्ट बन जाए, क्योंकि केंद्रीय प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें केंद्र सरकार भी आर्थिक और तकनीकी सहयोग देती है, ये बात भी सही है। अब पंकज मीणा जी ने 2 बात कही, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वसुंधरा जी ने प्रपोजल दिया ही नहीं था जो आप कह रहे हैं कि अब हम दें? क्या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनी थी तो क्या वो झूठी बनी थी, या प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे थे कि उनके पास डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी? तो आज और जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो है चंबल और इसकी सहायक नदियों के पानी को यहाँ तक लाने का। तो इस पानी को, जो पानी वेस्ट हो जाता है, जिसका उपयोग नहीं हो पाता, उसको ला करके नहर के माध्यम से 13 जिलों के कंठ की प्यास बुझाने का ये प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को आता है यहाँ पे जो जल संसाधन मंत्री मना कर देते हैं कि हम, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने जिक्र भी किया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब देखिए, मजे की बात यह है कि न तो प्रधानमंत्री जी अपना वादा निभा रहे हैं, न जल संसाधन मंत्री अपना वादा निभा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे राजनीति करने के लिए रोज नए नए तथ्य, रोज नए नए झूठ यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसको लेकर के हमारा विरोध है। नए तथ्य, नए झूठ ये कर रहे हैं क्या पंकज जी? करेंगे 7 बार मीटिंग कॉल की गई, लेकिन उसमें आप 5 बार तो पहुंचे नहीं, ये झूठ है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो 2 बार तक कहा कि बोले हम तो 25 के 25 सांसद हैं आपके, हम आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिलने जाने के लिए तैयार हैं। ये कहा विधानसभा में, कहा पटल पे, कहा कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, विधानसभा के रिकॉर्ड पर है। नेता प्रतिपक्ष ने एक कब चलेंगे? मैं शर्मा साहब एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, ये गहलोत साहब का यही स्टाइल है काम करने का। आप कह रहे हैं, एक बार सुनिए ना, बात करते जो बात है, एक बार बात सुन लीजिए। उनका एक जवाब आप ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने विधानसभा के पटल पे ये कहा, मीडिया में ये कहा, हम कह रहे हैं आप चले क्यों नहीं जाते? आप एक बार जाके तो देखिए, वहां को आपको जाने के लिए मना किया, किसी ने गेट बंद कर दिया, सांसद चुन के भेज। अरे आप जल संसाधन अपनी राजस्थान से आपके गहलोत साहब अकेले चले जाए, गहलोत साहब तो कह रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं, आपके साथ भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ देखिए यहाँ पे क्या आता है। भाई एक बार जब केंद्र से कोई बात करो, वैक्सीन की बात करो तो हेल्थ राज्यों का विषय है, जब आप ये बात करो कि पानी की बात करो तो राज्यों का विषय है, तो फिर जल जीवन मिशन आप कैसे चलाना चाहिए बताना चाहते हैं? क्यों उस पर क्लेम करते हो कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि सियासत होती रहे, और आप ये चाहते हैं कि भाई जितना झूठ आप बोलोगे हमारे सामने वो बताइए, आप बेनकाब हो रहे हो। अच्छा ठीक है, आप सुनिए, बता दीजिए जल जीवन मिशन ठीक ठीक ठीक, अब एक मिनट पहले योजना नहीं बनी, पंकज जी सुनिए, पंकज जी आप रुके, मैं स्वर्णिम जी सवाल ये कर रहा हूँ स्वर्णिम जी कि ये सारी बातें आपकी सही हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, आप लोग जाने तय कर लीजिएगा, लोग तो तय कर ही देंगे चुनाव में। लेकिन अभी हाल फिलहाल अचानक ईआरसीपी इसलिए लाया गया, भाजपा का आरोप है, बार बार आरोप है कि करौली से आपको लोगों का ध्यान हटाना था, दूसरा कोई कारण ऐसा नहीं बनता जो अचानक ईआरसीपी चर्चा में आ गई। स्वर्णिम जी
देखिए, हमने तो ये आरोप लगाया था कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, जनता की तकलीफें जो हुए हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिकता फैलाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ईआरसीपी का मुद्दा इसलिए आया जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, जो दुर्भाग्य से राजस्थान से ही चुन के गए हैं, वो जब मना कर देते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट की हमने कोई, प्रधानमंत्री जी ने ना वादा किया, ना जिक्र किया, ना इस प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा है, तो लाजमी है राजस्थान की जनता जवाब तो मांगेगी। राजस्थान की जनता की आवाज है हम, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए ये आया सामने। नहीं तो ये वैसा ही और इसमें मामला है संघर्ष क्या? होगा। जैसे महंगाई से हटाने के लिए करौली लाए, करौली से हटाने के लिए आप ईआरसीपी लाए, अब ईआरसीपी के अलावा ये कुछ और ले आएंगे। देखिए जेपी जी, मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, राजस्थान में पहले भी योजनाएं बनी, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बना, यहाँ पे माही योजना बनी, चंबल परियोजनाएं बनी। तो अब कोई आज ये कहना कि केंद्र का विषय नहीं है, ये राज्य का विषय है, तो जब आप केंद्र बेतवा योजना को मध्य प्रदेश में अगर आप राष्ट्रीय परियोजना बना सकते हैं, तो फिर तब केंद्र का विषय कैसे हो जाता है? जब जल जीवन मिशन की आप बात करते हैं कि हम घर घर तक नल पहुंचाएंगे, तो फिर ये राज्यों का विषय क्यों नहीं रह जाता? तो इसलिए इस तरह के जो झूठ फैलाए जाते हैं, और जब केंद्र जो जल संसाधन मंत्री है, जो हमारे ही प्रतिनिधि है, जिनसे आशा थी तो राजस्थान के लिए कुछ अलग से कुछ लाएंगे, कुछ देंगे, कुछ सौगात लाएंगे, अगर वो ये कहते हैं कि इस परियोजना से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर देखिए ये दुखी होता है इस बात को लेकर के, और जनता की जो दुख है उसको लेना पड़ेगा। बात क्यों नहीं करना चाह रहे? मैं वापस आता हूँ। पंकज जी यही सवाल करूंगा, पंकज जी, यही सवाल करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। एक मिनट सुनिए आप, मतलब मिथिलेश जैमिनी साहब। फुटबॉल के खेल में हाफ टाइम के बाद में गोल बदल जाते हैं, इधर की टीम इधर, इधर की टीम इधर। जिस गोल में बॉल चली नहीं जाए, गोल हो नहीं जाए, उसी में आप गोल दागने की कोशिश करते हैं। 18 से पहले ईआरसीपी, 18 के बाद ईआरसीपी। क्या ऐसा नहीं है कि एक राजनीतिक फुटबॉल का खेल हम देख रहे हैं? मिथिलेश जी। देखिए जेपी जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोकसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद राय पटेल ने जो जवाब दिया है सांसद हनुमान बेनीवाल का, अगर उसको खोलकर देख ले तो गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो बोला जा रहा है कि हम कटिबद्ध हैं इसको पूरा करने के लिए, उसका झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। वो लोकसभा की रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो बोला गया है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में हमें आवेदन नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका आकलन नहीं किया गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि एक उच्च समिति बनेगी, उसके बाद इस पर होगी, यानी अभी उनका करने की मंशा नहीं है। और अंतर्राज्यीय मामला, जबकि सच्चाई यह है कि उसी सवाल के जवाब में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 15 बार डेट वाइज बताए, पत्र लिखे हैं, और आपका ऐसा कौन सा प्रारूप है जिसमें करना नहीं चाहते। तीसरा, उन्होंने कहा कि नवंबर 2017 में डीपीआर हुई, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान सरकार बैठी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो आप की सरकार यानी भाजपा की सरकार वहां है, वो दीजिए, राजस्थान को पानी पिलाइए। ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है जो सदन में और जो यहाँ मौजूद है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं हाउस से जो लिखा गया है। ये जवाब दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ऐसे में राजस्थान के लोगों के साथ ये दोनों पार्टियां मिलकर गेम क्यों कर रही है? उन्होंने तो ये तक भी कहा कि वो 15 पत्रों की डेट भी उन्होंने वहां हाउस में बोली। ऐसे में अगर गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं तो उसका एकमात्र रीजन है कि इस स्कीम की जन्मदाता उनकी चिर परिचित जो प्रतिद्वंदी है वसुंधरा राजे जी हैं। ऐसे में अगर उसका क्रेडिट उनको जाता है तो कहीं उनके सीएम बनने के राह में रोड़ा नहीं लग जाए। तो ईआरसीपी केवल कांग्रेस बीजेपी के बीच का गेम नहीं है, बीजेपी का भी गेम है कि कहीं वसुंधरा राजे को ये क्रेडिट नहीं मिल जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। राजस्थान की 41% पॉपुलेशन आएगी, 83 विधानसभा सीटें। अगर ईआरसीपी का मुद्दा माहौल बन जाता है तो 83 सीटों का भाग्य होगा, यानी आने वाले 2023 में जो आपने कहा कि पूरब से तय होगा कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, किसकी सरकार बनेगी। एआरसीपी, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी पूर्वी राजस्थान में भरपूर है। अगर 2 लाख हेक्टेयर में पानी चल जाता है, जो खुद प्रधानमंत्री जी कह गए हैं, तो खेती बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी, क्योंकि जमीन बहुत फर्टाइल है। लेकिन पानी नहीं है, चाहे दौसा हो, भरतपुर हो, करौली हो, बूंदी हो, टोंक हो, आधा भरतपुर आधा अलवर हो, ये तमाम ऐसी जमीन है जो बहुत उपजाऊ है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, अब इसमें अशोक गहलोत जी ने जो कहा कि मैं 40 साल एमपी रहा और मैंने काम किया, आप भी करके दिखाइए। इसमें कम से कम मिथिलेश जी पूर्वी राजस्थान का ये भला तो करने की उम्मीद लोग कर ही सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी राजनीति के दम पर, अपने ऑरा के दम पर मंत्री भले ही बन गए हों, संख्या मंत्रियों की भले ही अच्छी खासी मिल जाती हो, लेकिन ये सच है कि उद्योग धंधों के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिहाज से सूखा ही रहा है।
तो कम से कम ये उम्मीद पूर्वी राजस्थान अब कर सकता है कि अब ध्यान इधर भी गया है, कुछ और नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है, जिधर देखा नहीं था उधर देखा तो है। देखिए, सियासत की हवा बदली है और निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहली बार, मैं तो कहूंगा आजादी के बाद पहली बार पूर्वी राजस्थान में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब तक कहा जा रहा था मेवाड़ सत्ता का केंद्र है, मारवाड़ है, शेखावाटी है, पहली बार पूर्वी राजस्थान का महत्व अब समझ में आया। और ईआरसीपी अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से इस पूरे इलाके की जो जमीन है, जो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद है, वो बहुत फर्टाइल है। और वहां कई बड़े नेता हैं, बीजेपी के भी किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोग हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि हो जाए तो राजस्थान का भला हो जाए। तो ये तमाम एक भले की चीज है, इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही मैं एक और मुद्दा छेड़ना चाहता हूं कि पांचना बांध का पानी, चलिए ईआरसीपी तो जाने कब बनेगी कब नहीं बनेगी, पांचना बांध का पानी